Hello students, today we are going to start our first lesson of literature and its name is Finding My Way. It is an autobiography of Venkat Raman Singh Shyam, who is a famous Gond artist. Gond art is a famous of tribal painting common in central India and it was made popular by Jangar Singh. तो गॉन आर्ट ट्राइबल पेंटिंग का एक फेमस पार्ट है जो सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. सेंट्रल इंडिया में हमारी स्टेट्स आती हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, और इसको फेमस किया था जनगार सिंह ने. जनगार्स नेफ्यू वेंकट रमन सिंह श्याम इज़ ऑल्सो अ फेमस गॉन आर्टिस्ट. तो जंगार का जो नेफ्यू है, भतीजा वेंकट रमन सिंह श्याम, वो भी एक बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं. इन दिस एक्सट्रैक्ट है बेटा आपका स्टोरी का जो पार्ट है, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी फाइंडिंग माई वे, को रिटन विद एस आनंद, वेंकट श्याम टॉक्स अबाउट हिज अर्ली इन्फ्लुएंसेस. तो अपनी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने स्टोरी में लिया है जिसको उन्होंने अपने फ्रेंड एस आनंद की हेल्प के साथ लिखा है. ऑटोबायोग्राफी होता है लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, अपनी लाइफ की स्टोरी का छोटा सा पार्ट वो बता रही हैं. वेंकट श्याम टॉक अबाउट हिज अर्ली इन्फ्लुएंसेस. तो इसमें वेंकट श्याम अपनी अर्ली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं. आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स. तो उसमें वेंकट जी बता रहे हैं कि मैंने स्कूल से और बुक से नहीं सीखा. आई फिश्ड इन द रिवर हेलोन. हेलोन एक रिवर का नेम है जहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ते थे. स्टोल कॉर्न कॉब्स. कॉर्न कॉब्स होते हैं मक्की और उससे जो ब्रेड बन जाती है उसको वो चुराते थे. लर्न टू प्लॉ. प्लॉ मीन खेती करना. उन्होंने खेती करना सीखा. हेयर द बाना. बाना एक 3 तार का बना हुआ वायलिन होता है जिसको वो सुनते थे. फिशिंग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी. फिशिंग करते हुए उनके माइंड में एक स्टोरी आती है. माई ग्रैंड फादर प्रसादी लाल उकई, who bestowed on me my long winded name, told me. तो ये जो नेम है उनका, उनके ग्रैंड फादर प्रसादी लाल उकई ने रखा. उनका नेम है ना इतना लंबा सा, वेंकट रमन सिंह श्याम, तो ये नाम उनके ग्रैंड फादर ने इनको दिया. तो स्टोरी कौन सी माइंड में आ रही है? अ धोबी हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर ऑल्सो फीड्स द फिश एवरी डे. और एक धोबी है जो हर रोज़ रिवर पर कपड़े धोता है और मछलियों को खाने को देता है. वन डे अ फिश विच सीक्स टू रिपे हिज ग्रैटिट्यूड टेल्स हिम अबाउट द इमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो एक बार फिश के मन में आया कि ये धोबी हमें रोज़ खाने को देता है तो हम आज इसका ग्रैटिट्यूड इसको वापस कर दे. ग्रैटिट्यूड होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में वो जो हमें थैंक्स करता है उसको हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड. टेल हिम अबाउट द इमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड. इमिनेंट मीन जो भी होने वाला है, संसार का अंत, हम इसको उसके बारे में बता देते हैं. द मैन वंडर्स हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ एंड हिज लव्ड वंस. तो वो इंसान जो आदमी है वो बहुत हैरान हो जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को कैसे बचा सकता है. एंड हिज लव्ड वन. लव्ड वन होते हैं जिनको वो बहुत प्यार करता है. सिस्टर एंड अ रूस्टर. उसका एक मुर्गा भी था और उसका प्यारे ये दोनों थे, सिस्टर और रूस्टर. द फिश सजेस्टेड दैट ही गेट इनटू अ वुडन बॉक्स विच इट वुड फेरी टू सेफ्टी. तो फिश उसको सजेस्ट करती है कि आप एक वुडन का बॉक्स बना लो और वो आपको एक फेरी गाड़ी की तरह काम करेगा आपको बचाने के लिए. आफ्टर द एपोकैलिप्स. एपोकैलिप्स होता है जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, सुनामी या बाढ़ आती है, उसके आने के बाद व्हेन गॉड सर्चेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जब भगवान धरती पे लाइफ देखते हैं, ढूंढ रहे हैं लाइफ को, ही फाइंड्स धोबी, हिज सिस्टर, द फिश एंड द रूस्टर एंड द वर्ल्ड इज रीमेड. तो भगवान को कौन मिलता है? धोबी, उसके सिस्टर, फिश और वो रूस्टर जो एक बॉक्स में थे, वुडन के बॉक्स में, वो उनको मिलते हैं. एंड द वर्ल्ड इज रीमेड. और जो संसार है वो दोबारा से बना देते हैं. इट वॉज एज अ चाइल्ड दैट आई हैड मेड माई फर्स्ट एनकाउंटर विद कबीर. अब वो अपने बारे में आगे बता रहे हैं कि जब वो एक बच्चे थे तो जब वो पहली बार कबीर को मिले.
कबीर कौन है? एक पोइट है 15th सेंचुरी के, बहुत फेमस, जिन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं, भजन लिखे हैं. His simple language was rather similar to the Gondi Hindi mix we spoke. तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो गोंडी हिंदी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मिलती थी जो वो बोलते थे. एंड द कर्मा सॉन्ग वी सैंग, और वो जो सॉन्ग गाते थे. On winter mornings, a well-attired Vasudev would pass through our village. तो सर्दी की सुबह में एक वेल अटायर्ड मतलब होता है जिन्होंने बहुत ड्रेस्ड अच्छी पहनी है. वासुदेव यहाँ पे कंसिडर किया गया है एक बॉय को जो देखने में लॉर्ड कृष्णा की तरह दिखते हैं. तो वो उनके विलेज से वहाँ से गुजरे. अ पिक्चर ऑफ ग्रेस, डिग्निटी एंड पीस, और वो देखने में कैसे लगते थे कि जैसे बहुत ही कृपालु हों, डिग्निटी मीन रिस्पेक्ट देने वाले हों दूसरों को, एंड पीस जो बहुत ज़्यादा शांत हों. He held a 3-string tambura in one hand and cymbals in another. तो उन्होंने अपने हाथ में, एक हाथ में तंबूरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में सिंबल. ऐसे होते हैं बेटा ये तंबूरा और ये सिंबल, जो भजन गाते हुए, सॉन्ग्स गाते हुए, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये वो दोनों हैं, तंबूरा एंड सिंबल्स. एंड अ हॉन्टिंग सॉन्ग ऑन हिज लिप्स, और वो जो सॉन्ग गा रहे हैं वो कैसा था? हॉन्टिंग मीन ब्यूटीफुल सॉन्ग विच कैनॉट बी फॉरगॉटन, और वो ऐसे ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गाते थे. थो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, आई वॉज mesmerized बाय द म्यूजिक एंड वर्ड्स. तो वो बता रहे हैं कि मुझे उनकी इतनी समझ नहीं आती थी कि उनके भजन कैसे हैं, सॉन्ग्स कैसे हैं. आई वॉज mesmerized का मतलब होता है जादू जैसा असर करना. उनके म्यूज़िक का, उनके वर्ड्स का मेरे ऊपर जादू जैसा असर होता था. जस्ट लाइक आई वॉज एंट्रेस्ड बाय पलाश फ्लावर्स दैट फ्लॉन्टेड देयर ब्यूटी अलॉन्ग द हेलोन रिवर. तो उसको ऐसा लगता था जैसे हेलोन रिवर के आसपास पलाश के बहुत सारे फूल खिले हुए हों, विच वॉज ट्रीवन विद मैसिव रॉक्स, और वो ऐसे बिखरे हुए होते हैं रॉक्स के ऊपर, जैसे फ्लावर्स बिखरे होते हैं तो उनको ऐसे लग रहे थे कि पलाश के फूल हेलोन रिवर के आसपास बिखरे पड़े हैं. परहैप्स द डेब्रिज ऑफ सम प्री हिस्टोरिक वॉल्केनिक ऐश, और शायद उनको वहाँ पे कुछ वॉल्केनिक जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद जो ऐश निकलती है उसको थोड़ा कचरा भी दिख रहा है. डेब्रिज का मतलब होता है कचरा. देयर वर ऑल्सो द रेटिसेंट बट रेसोल्यूट कहुआ ट्री, और उनको और क्या दिखता है वहाँ पे? कहुआ के ट्री दिख रहे हैं जो रेटिसेंट का मतलब होता है शाई, शर्मीले, बट रेसोल्यूट मीन डेटरमाइंड, जो खड़े हैं स्ट्रेट, ऐसे ट्री दिखाई देते हैं. हाइडिंग इट्स कलर इन इट्स बटरेस्ड ट्रंक only when scrapped did it yield blood red sap that could be used as dye. तो उनको ऐसे लग रहा था कि जो कहुआ का ट्री है उसकी बटरेस ट्रंक है. बटरेस ट्रंक का मतलब होता है बेटा लार्ज रूट्स ऑन ऑल साइड्स, जिसकी रूट ज़मीन में बहुत ज़्यादा अंदर तक हैं, और जब वो उसको स्क्रैप कर रहे हैं तो उसमें से रेड कलर की डाई निकलती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे उनकी फीलिंग आ रही है कि ये पलाश के फूल लगे हुए हैं कहुआ ट्री के ऊपर. I began drawing on walls, papers and flowers on whatever surface I could find as a child. तो वो फिर आगे बता रहे हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो कहीं भी ड्रॉ कर देते थे, वॉल्स पे, पेपर पे, फ्लोर्स पे, किसी भी सरफेस पे. I could find as a child. I had look at newspaper and draw film stars. न्यूज़पेपर्स को देख के वो फिल्म स्टार्स की पिक्चर्स भी ड्रॉ कर देते थे. I used charcoal, और जब वो ड्राइंग करते थे वो क्या यूज़ करते थे? चारकोल. चारकोल क्या होता है? कोयला. लकड़ी को जलाने के बाद जो काला काला बन जाता है उसको हम बोलते हैं कोयला. दिस वॉज कंसिडर इनऑस्पिशियस. तो ये कैसा फील होता था? इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अपवित्र, जिसको हम कहते हैं कि ये शुभ नहीं है. माई फॉक्स बिलीव्ड राइटिंग इन ब्लैक इंक्रीज डेप्थ. तो लोगों को ये यकीन होता था कि जब हम ब्लैक से लिखते हैं ना तो इसका मतलब डेप्थ मतलब होता है लोन, कर्जा बढ़ता है. लोग उसको बोलते थे कि ये अशुभ है, काले रंग से नहीं लिखना चाहिए, और उनको बोलते थे कि आप काले रंग से पेंटिंग करनी, ड्राइंग करनी बंद कर दो. एज यू कैन सी आई हैव कम टू ऑ अ ह्यूज डेप्थ टू ब्लैक. अब वो अपने बारे में यहाँ बता रहे हैं कि आप सबको पता ही है कि ब्लैक कलर
के साथ पेंटिंग करने से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। वेंकट अपने बारे में बताते हैं कि ब्लैक कलर उनके सक्सेस का एक कारण है। आई ड्रू एज रियलिस्टिक as I could. I was influenced and inspired by a set of pencil drawing. तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो जो ड्रॉ करते थे वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड हुए किस चीज़ से, एक पेंसिल सेट के कलर से जो उन्होंने एक ट्रंक में से ढूंढा। माई मदर हिमालय बाई टोल्ड मी दे वर बाय अंकल जवाहर हर ब्रदर। तो उसके मदर का नेम था हिमालय बाई, वो उनको बताते हैं कि ये उनके अंकल के थे, अंकल हर ब्रदर जो उसके मम्मा के ब्रदर थे उनके थे। अंकल डाइड एट द एज ऑफ 25। आई हैड नेवर मेट हिम। तो अंकल की जो डेथ थी वो 25 ईयर्स में हो गई और वो अपने अंकल से कभी नहीं मिला। बट पीपल थिंक एंड आई बिलीव आई एम हिज रेनकार्नेशन। रेनकार्नेशन का मतलब होता है अवतार। आई एम फुलफिलिंग हिज लाइफ। और लोगों को भी ये लगता है और मैं भी ये मानता हूँ कि मैं उनका एक अवतार ही हूँ जो दोबारा वेंकट रमन बन के आया है। आई एम फुलफिलिंग हिज लाइफ। और वो जो अपनी लाइफ में उनके जो एम थे वो पूरा करना चाहते थे वो मैं पूरा कर रहा हूँ। जवाहरलाल उकेई ड्रू एवरी डे ऑब्जेक्ट एंड सीन्स विद द टचिंग रियलिज्म। तो जवाहरलाल उकेई जो थे वो हर रोज़ बहुत सी ऑब्जेक्ट्स और सीन्स ड्रॉ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा टचिंग और रियलिज्म थे। आई लुक्ड फॉर दीज ड्राइंग ऑन अ विजिट टू सिजोरा मैनी ईयर्स अगो। तो कहता मैं इनको देखता था ये सारी ड्राइंग्स को जब मैं सिजोरा जाता था। सिजोरा उनके विलेज का नाम था जहाँ पे वो बहुत साल पहले रहते थे। बट मदर टोल्ड मी they had been lost or destroyed when they pulled down our old house to build a new one. उसके मम्मा ने बताया कि अब वो जो पेंटिंग्स हैं वो लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं जब उन्होंने अपना नया घर बनाया। When father sought to put me in school, the principal was sure I was old enough. तो जब उसके फादर ने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया तो उसके प्रिंसिपल को श्योर नहीं था कि इसकी उम्र है स्कूल आने की या नहीं है। एज वॉज डिटरमाइंड बाय अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू टच हिज लेफ्ट ईयर बाय टेकिंग हिज राइट हैंड ओवर हिज हेड। तो उस टाइम में एज क्राइटेरिया क्या होता था कि बच्चे की एबिलिटी चेक की जाती थी। उसको बोला जाता था कि आप अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट ईयर पकड़ के बताओ इस वे में, यहाँ से यहाँ। आई अंडरस्टूड बट आई हेल्ड माई ईयर विद ईजी वे। कहते मेरे को समझ आ गया और मैंने अपना कान ईजी वे में पकड़ा। तो ईजी वे में कैसे पकड़ा होगा? उन्होंने अपने कान को ऊपर से नहीं घुमाया, उन्होंने अपने कान को नीचे से हाथ लगा के पकड़ लिया ऐसे। द प्रिंसिपल लाफ्ड। ही सॉ आई वॉज स्मार्ट बट टू बी सेफ चेंज माई डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम 2 दिसंबर 1970 टू 28 अक्टूबर 1970। तो उनके प्रिंसिपल को तो ये बात समझ आ गई कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर उनको सेफ करने के लिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके प्रिंसिपल ने उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करके 2 दिसंबर 1970 से 28 अक्टूबर कर दिया। मेकिंग मी ओल्डर मीन उसको उम्र में थोड़ा बड़ा कर दिया। दस एलिजिबल आई हैव 2 बर्थडेज नाउ। अब उनके कितने बर्थडेज हो गए? 2। एक बर्थडे तो वो है जो उनका रियल है, एक बर्थडे वो है जो वो अपने सर्टिफिकेट्स में यूज़ करते थे। When father left me with uncle Jangars, I did not know what was expected of me. तो कहते जब मेरे फादर ने मुझे अंकल जंगर के पास छोड़ा तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या चाहते थे। जंगर then had 2 assistants, दादी सिंह उर्वती एंड लब्दा समर सिंह खुशराम। तो उस टाइम पे जो उनके अंकल थे उनके 2 असिस्टेंट थे। असिस्टेंट होते हैं हेल्पर। एक का नाम था दादी सिंह उर्वती और दूसरे का नाम था लब्दा समर सिंह खुशराम। बोथ अ फ्यू ईयर लेटर ओल्डर देन हिम, दादी एंड लब्दा यूज्ड टू रैग मी इन माई अर्ली डेज। तो जो दोनों उसके असिस्टेंट थे लब्दा और दादी सिंह,
उसको उसकी अर्ली लाइफ के बारे में पूछते थे। व्हाट आर योर रूट्स? रूट्स मीन उसका ओरिजिन कहाँ का है, मतलब उसका बर्थ प्लेस कहाँ का है, वो कहाँ से आया है, ये सारी बातें उससे पूछते थे। दे वुड आस्क, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन बट सेड, मुझे उनके क्वेश्चन समझ नहीं आते थे पर वो क्या कहता था, माई रूट्स आर विद मी टुडे, आई फाइंड दैम एवरीवेयर माई रूट्स। तो वो बोलते थे कि जो मेरी रूट्स हैं वो मेरे साथ ही हैं। रूट्स का मतलब है कि जो उसका ओरिजिन प्लेस था वो उसको कभी नहीं भूला, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि वो जहाँ से आया था, और अब वो अपने ओरिजिन को, अपने ओरिजिन प्लेस को हर जगह पे अपने आसपास देखता है। Dadis and Labda were happy to fill up paintings started by Jangar with dots or lines in patterns set by the master। तो दादी और लब्दा बहुत खुश होते थे जब उनका मास्टर जंगार उनको एक पैटर्न ड्रॉ करने को देता था। जंगर क्या करते थे, उनको आउटलाइनिंग कर देते थे, दादा और लब्दा जो थे वो उस पैटर्न को फिल करते थे। When it came to me, I drew pattern that looked like cracked earth the way earth appears after it soak up water। Jangar was impressed। तो जब उनको ये काम मिला करने के लिए तो उन्होंने एक पैटर्न ऐसा बनाया जिसमें क्रैक्ड अर्थ दिख रही थी। तो जैसे अर्थ को पानी देने के बाद वो वाटर सोख लेती है तो उससे जो अपीयरेंस बनती है क्रैक्ड अर्थ वाली, ऐसी वाली पेंटिंग उन्होंने बनाई। जंगर वाज इम्प्रेस्ड, तो जंगर इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। हाउ डिड जंगर टीच? आई एम रिमाइंडेड ऑफ स्टोरीज अनंत टोल्ड मी ऑफ हाउ सम हिंदुस्तानी म्यूजिशियन टीच। तो जंगर अब कैसे पढ़ाते थे, अब वो आगे ये बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मुझे याद है कि आनंद उनको स्टोरी सुनाते थे कि पुराने टाइम में हिंदुस्तानी म्यूजिशियन जो संगीतकार होते थे वो बच्चों को कैसे पढ़ाते थे। फॉर ईयर्स A master would make a disciple do all kinds of household drudgery। हाउसहोल्ड ड्रजरी का मतलब होता है घर का काम करना। तो पुराने समय में क्या होता था, जो उनके मास्टर होते थे, गुरु होते थे, वो अपने डिसिपल को, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य को, बहुत से घर के काम करवाते थे। एंड टीच हर हाउ टू ग्रास्प द परफेक्ट सा साचधाम द प्राइमल नोट। और उनको सिखाते थे राग निकालने, सा की साउंड निकालना। इफ़ दे वांट टू इंडल्ज यू परहैप्स गा अनदर नोट। और जब उनको लगता था कि ये कैपेबल हो गए हैं, इंडल्ज का मतलब जेनरस हो जाते थे, तो वो आपको अगला नोट गा सिखा देते थे। देन जस्ट एज पीपल वंडर्स व्हाट इट इज़ शी हैज़ रियली लर्नड अनबीनोएस्ट टू हरसेल्फ शी कैन सिंग मैनी रागास। तो उनके जो पपिल्स और शिष्य होते थे वो उनको पता ही नहीं चलता था कि वो काम के साथ साथ राग कब सीख गए, खेल के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई कब सीख गए, उनको पता ही नहीं चलता था। When a new boy arrived, the new apprentice had to work the silbata। तो जब भी कोई न्यू कमर, न्यू स्टूडेंट आता था तो उनको एक काम मिलता था सिलबाता का। तो सिलबाता क्या होता है बेटा? अ फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन एंड पेस्टल। एक आपने देखा होगा पुराने घरों में एक पत्थर होता था, पत्थर के ऊपर एक घिसने वाला होता था। पुराने टाइम में जो मसाले होते थे वो चिल्ली कटर्स या इनमें नहीं घिसे जाते थे, पीसे जाते थे, वो पत्थरों में वो करते थे। एंड ग्राइंड अबाउट 2 kilos ऑफ मसाला, रेड चिलीज, कोरिएंडर सीड, क्लॉव्स, सिनामॉन, चॉप्ड अनियन, गार्लिक एंड जिंजर इनटू अ कंसिस्टेंट पेस्ट। तो उनको क्या काम मिलता था, उनके जो गुरु होते थे वो उसको देते थे मसाला पीसने के लिए 2 किलो, और उस मसाले में उन्हें क्या क्या पीसना होता था? रेड चिली, लाल मिर्च, धनिया, लौंग, सिनामॉन मीन दालचीनी, कटे हुए प्याज, गार्लिक मीन लहसुन, जिंजर मीन अदरक। और उनको पीस के उनको एक बहुत ही बारीक पेस्ट बनाना पड़ता था। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन जंगर सेट मॉनिटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये सबसे फर्स्ट लेसन होता था जो जंगर अपने स्टूडेंट्स को देते थे करने के लिए। इफ़ यू कैनॉट ग्राइंड मसाला वेल, हाउ कैन यू होल्ड अ ब्रश एंड अ पेंट। तो ये अपने स्टूडेंट को कहते थे कि अगर आप मसाला अच्छे से नहीं पीस सकते तो आप ब्रश और पेंट कैसे पकड़ोगे। यहाँ पे वो ये समझाना चाहते हैं कि जब हम मसाला पीसते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए उस बारीक मसाले को पीसने के लिए। तो मसाला पीसते पीसते उनके हैंड्स में भी एक स्ट्रेंथन आ जाती थी, पावर आ जाती थी।
तो अगर वो अपने हैंड्स में स्ट्रेंथन नहीं ला सकते, उनके हैंड्स में पावर नहीं है, इट मीन्स वो ब्रश और पेंट को अच्छे से नहीं पकड़ सकते। जंगार शावर्ड अब्यूज ऑन दोज हु डिड नॉट गेट इट राइट। तो जंगार जो लोग सही में काम नहीं करते थे उनको चिल्लाते थे, उनको डांटते भी थे। जंगार often broke into song asking me to sing along our कर्मा सॉन्ग, डडरिया फोक सॉन्ग, इवन भजन्स। तो जंगार जब गाना गाते थे तो वो अपने डिसिबल्स को भी ये चाहते थे कि वो भी उनके साथ गाएं, कर्मा सॉन्ग गाएं, डडरिया फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग होता है किसी भी एरिया का लोकल सॉन्ग जो वहाँ के एरिया के लोग गाते हैं। इवन भजन्स भी गाने को कहते थे। ही प्लेड द फ्लूट, तबला, मंडाल, हारमोनियम। और इसके साथ साथ उनको फ्लूट मैंने बांसुरी, तबला, मंडाल होता है ड्रम, और हारमोनियम बजाना भी आता था। ही टॉट अस टू लिव आर्ट जस्ट केम अलोंग। तो वो उनको काम के साथ साथ आर्ट भी सिखाते थे। आर्ट का मतलब यहाँ पे है कि वो उनको काम के साथ साथ उनको हार्ड वर्क, पेशेंस के साथ सारे काम करने सिखाते थे। आई होप you can understand the chapter well. Have a nice day.